नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। मैं जितेंद्र अरोड़ा ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज्योतिष शास्त्र के बारे में अक्सर ये प्रश्न मन में आते हैं कि क्या ज्योतिष शास्त्र पाखंड है? क्या ज्योतिष शास्त्री जो है, जो ज्योतिषी है, क्या वो पाखंडी है? तो इन सब बातों का हम एक चर्चा करेंगे कि हम कैसे जानें कि ज्योतिष शास्त्र सही है या ज्योतिषी सही है या दोनों गलत है। जहाँ तक बात आती है ज्योतिष शास्त्र की, तो मेरे कई सालों के अनुभव से मैंने तो ये पाया है कि ज्योतिष शास्त्र काफ़ी महद अंशों में सत्य साबित हुआ है। लेकिन हाँ, कई बार कहीं न कहीं एनालिसिस करने में, कुंडली देखने में जो एकाग्रता चाहिए वो नहीं हो पा रही है, या कभी जल्दी में कुछ देख लिया, कुछ पॉइंट चेक करने के रह गए। तो उस परिस्थितियों में ऐसा होता है कि सोची हुई बातें सोचे हुए समय में सामने नहीं आती है। अब बात आती है कि अनुभव, अनुभव क्या कहता है? अनुभव तो यही कहता है कि अगर प्रयोग किया है, तो प्रयोग करने के बाद में जो परिणाम आएगा वो अनुभव बन जाता है। अब हमें ये देखना है कि ज्योतिष शास्त्र है क्या? तो ज्योतिष शास्त्र को मैंने जहाँ तक पाया है, एक मेडिकल लैबोरेटरी की तरह ही मैं मानता हूँ, कि जहाँ पर जैसे मेडिकल लैबोरेटरी इसीलिए कह रहा हूँ कि मेडिकल लैबोरेटरी में जब हम जा कर के ब्लड टेस्ट करवाते हैं और वहाँ से फिर जो रिपोर्ट वगैरह बन कर के आती है, उस पर से फिर आगे डायग्नोसिस होता है। अब बात आती है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट जो भी आया है, अब उस रिपोर्ट के आधार पे डॉक्टर की अपनी योग्यता के अनुसार वो किस तरह की दवाई लिख कर देता है, किस तरह की वो ट्रीटमेंट बताता है, उस ट्रीटमेंट का लाभ पेशेंट को मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ये आकलन तो डॉक्टर को करना होता है और ये योग्यता डॉक्टर की होती है। इसमें मेडिकल जो लैबोरेटरी का रिपोर्ट है, वो गलत नहीं है और मेडिकल साइंस भी गलत नहीं है। इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र का भी यही है कि ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक रिपोर्ट देने वाला साइंस है, कि वो एक रिपोर्ट दे देता है कि भई ये आपको वो चीज़ें, ये तत्व कम आए हैं, ये कुछ कंटेंट आपके ब्लड में कम है, ये कुछ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप बस वो रिपोर्ट को लेकर के आप मतलब जो है जाते हैं। तो उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी यही चीज़ है। ज्योतिष शास्त्र जो है, वो एक ही चीज़ बताता है कि आपके जीवन में किस तरह की कर्म होने चाहिए, किस तरह के कर्म आप नहीं कर पा रहे हैं, क्या-क्या भूलें आप कर चुके हैं और अभी आप आगे के लिए क्या कर सकते हैं। पिछली भूलों को सुधारने का कोई अवसर है या नहीं है, या जो भूल हो चुकी है, उसके परिणाम किस तरह के सामने आएँगे, उनसे आप किस तरह से निपटोगे और उस उन परिस्थितियों में आपको निर्णय किस तरह से लेने हैं, ये बात जो है, ये ज्योतिष शास्त्र से हम जान सकते हैं। अब आती है बात कि ज्योतिष शास्त्र और साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट हैं बड़े-बड़े, कई लोग जो हैं वो अपने यहाँ पे पेशेंट के लंबे-लंबे सेशन चलाते हैं, काफ़ी देर तक उनसे बातचीत करते हैं और उसके ऊपर से वो अपना कुछ न कुछ आकलन करते हैं। आकलन करने के बाद में वो कुछ न कुछ कन्क्लूज़न या निष्कर्ष हम जो बोलते हैं, वो देते हैं और फिर उसमें से कुछ चेंजेज़ करने को बोलते हैं कि भई आप ये कर लो, वो कर लो। लेकिन साइकोलॉजी जो है वो कभी भी किसी व्यक्ति को उसका भविष्य नहीं बता सकती है। वो उसके भूतकाल के बारे में, साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो उसके भूतकाल के बारे में खुद उनसे पूछता है। उनके वर्तमान की परिस्थितियों को समझता है, पूछता है, फिर समझता है और उसके बाद में फिर वो कहता है कि भई हाँ, अब आपको ये चेंजेज़ करने होंगे, वो निर्णय करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। लेकिन ये साइकोलॉजी जो है वो कभी भविष्य के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं दे सकती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है कि अगर एस्ट्रोलॉजी में जो भी विद्वान है, अगर वो व्यक्तिगत ध्यान दे करके और एक एकाग्रता को धारण करके अगर वो बहुत अच्छे से एनालिसिस करता है, तो वो एक चीज़ सामने आ जाती है कि चलो वो किसी सटीक आंकलन पे पहुँच चुका है, वो किसी एक कन्क्लूज़न पे पहुँच चुका है और फिर वो जो सामने क्लाइंट को या पे जो उसके पास जो जातक आया उसको जब बताता है, तो वो बातें उसकी बड़ी सही भी बैठती है। अब बात आती है कि
ज्योतिष शास्त्र से क्या जाना जा सकता है? ज्योतिष शास्त्र से ये भी जाना जा सकता है कि हमारा भूतकाल कैसा था, इतना ही नहीं, हमारा पिछला ज जन्म हमारे जो पिछले जन्म था, उसमें से हम क्या कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं। अगर हम कुछ कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं, तो वो क्या है, सही है, गलत है, हम किस तरह के कर्म करके आए हैं और इस जन्म में हमने क्या-क्या उसकी वजह से किसी परिणाम को भुगता है, या आने वाले समय में हम क्या-क्या परिणाम को भुगतेंगे, या हम पिछले समय में हमने कोई अच्छा कर्म किया है या हमने पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया है, तो हम उसके कोई शुभ परिणाम देखेंगे, क्या-क्या देखेंगे और कब-कब देखेंगे, ये हम ज्योतिष शास्त्र से जान सकते हैं। साइकोलॉजी कभी भी ये नहीं बता सकती कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, आपका बच्चे को इस फ़ील्ड में डालो, आपके बच्चे को ये देखो, वो ये करवाओ, वो लेकिन एस्ट्रोलॉजी अगर विद्वान सही है, अगर उसने बहुत लंबे समय का शास्त्र अध्ययन किया है, तो वो आराम से बता देगा कि आपका बच्चा जो है वो इन विशेषताओं को लिए पैदा हुआ है, उनके अंदर ये गुण हैं, और वो जो गुण बताएगा उसमें से कई गुण आपको उस बच्चे के अंदर आपने देखे भी होंगे। जबकि कोई भी ज्योतिष शास्त्रीय जो विद्वान व्यक्ति है, अगर वो आपके बच्चे को नहीं जानता है और वो आपके बच्चे के बारे में अगर उन गुणों का, उसके स्वभाव का, अगर किसी तरह का वो जो भी चरित्र चित्रण कर रहा है, तो वो जब आपको वो बताएगा, तो आपको ऑटोमैटिकली एक विश्वास आ जाएगा कि हाँ, जिसने मेरे बच्चे को देखा नहीं है, जिसने मेरे बच्चे को कभी जाना नहीं है और वो मेरे बच्चे के बारे में जो बातें बता रहा है, और मैं पिछले कई सालों से अपने बच्चों के अंदर मैं ये विशेषताएँ देखता आ रहा हूँ। तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर ताकत है। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान अपने आप में, जैसे मेडिकल साइंस अपने आप में कंप्लीट साइंस है, उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र भी अपने आप में कंप्लीट साइंस है। बशर्ते कि जैसे मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर होते हैं, उनकी अपनी योग्यता के आधार पे उनको सफलता मिलती है। ठीक उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र जो है, एस्ट्रोलॉजिकल जो साइंस है, इसके अंदर भी जो ज्योतिषी है, जो विद्वान व्यक्ति है, उसकी अपनी योग्यता, जो उसने लंबे समय से अध्ययन किया है, जो उसने अपने पूरे विषय का, अपने जो रुचि का जो उसका विषय है ज्योतिष शास्त्र, उसके अंदर उसने किस तरह से प्रयोग किए हैं, किस तरह से आकलन किया है, उन सबको जब वो अच्छी तरह से सूक्ष्म दृष्टि से देखता है, एक-एक चीज़ों को बारीकी से देखता है, तो उसके सामने भी काफ़ी चीज़ें सारी स्पष्ट हो जाती है। मोर देन 95% मोर देन 98% यानी कि 99% तक बातें भी सही हो सकती है, अगर विद्वान का अपना आकलन, उसकी अपनी मेहनत सही हो। अब बात आती है कि प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने, भगवान ने ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान किसको दिया है या किसको देगा? बात ये आती है कि ज्योतिष शास्त्र सीखना ये उसी तरह से है कि जैसे किसी लंबे समय से कोई व्यक्ति किसी कोर्स को करता है। कोई डॉक्टर के लिए, कोई इंजीनियर के लिए, कोई एडवोकेट के लिए जितनी लंबी पढ़ाइयाँ पढ़ता है, प्रैक्टिकल में देखता है, थियरिकल में वो सारा पढ़ता है, वो सब करने के बावजूद धीमे-धीमे उसका एक थिंकिंग प्रोसेस चालू होता है, और उसमें से तथ्य और भ्रम, वो दोनों उसके सामने आते हैं, और वो दोनों में से उन दोनों को अलग-अलग करने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लेता है। उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी यही है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक और विशेषता है। वो विशेषता ये है कि ज्योतिष शास्त्र जो है, वो सीखने और समझने के लिए एक लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है। व्यक्तित्व के अंदर एक परिपक्वता की आवश्यकता होती है, और इतना ही नहीं, उसके पिछले जन्म से कुछ संस्कार जो उसके कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जैसे शरीर की आदतें होती है, जैसे मन की आदतें होती है, इसी तरह से आत्मा की भी अपनी एक आदतें होती हैं। हमारे पिछले जन्म में किए हुए कई अच्छे कर्म हमारे अंदर अच्छे संस्कार बन कर के आते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम उसमें खिल कर के उभर आते हैं, जैसे कीचड़ के अंदर कमल खिल जाता है। अब बात आती है कि ज्योतिषी कौन बन सकता है?
और भगवान या ब्रह्मांड या प्रकृति किसको सपोर्ट करेगी कि ये एक अच्छा विद्वान बने? उसके लिए 2 बातें होती है। ये जो शास्त्र है इसको देव विद्या बोलते हैं। इसके अंदर एक संकल्प, शुद्धता और एक लगन, ये चीज़ें व्यक्ति के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। अगर व्यक्ति के अंदर संकल्प दृढ़ नहीं है, अगर वो चरित्र का अच्छा नहीं है, प्रकृति के अनुरूप नहीं है, ब्रह्मांड के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, या समझो कि भगवान का या हमारे जो भी शास्त्र हैं उन्होंने जो नियम मनुष्य के लिए निर्धारित किए हैं, तो वो उनका अगर पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ समय के लिए कुछ बातों को करके प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन उसकी वो प्रसिद्धि लंबे टाइम तक टिकेगी नहीं। बड़ी जल्दी ही वो लुप्त हो जाएगा, वो खो जाएगा, उसका पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। अब आता है कि भगवान की योग्यता की पद्धति क्या है? भगवान की योग्यता देखने की पद्धति क्या है? तो भगवान की जो योग्यता देखने की पद्धति है, वो ठीक उसी तरह से है कि जैसे कुम्हार एक मिट्टी का मटका बनाता है। जब तक वो मटका अच्छे से सूख नहीं जाता है, जब तक वो मटके को आग में तपाता नहीं है, जब तक उसको बराबर सेक करके वो उसको एकदम मिट्टी पूरी उसकी लाल नहीं कर देता है, तब तक वो पानी भरने के लायक नहीं होता है। जब एक कुम्हार कच्चे घड़े में पानी नहीं भरता, तो उसी तरह से भगवान भी किसी आधे अधूरे ज्ञान वाले या आधी अधूरी मेहनत करने वाले, ऐसे कोई भी अपरिपक्व मन के अशुद्ध, ऐसे किसी भी व्यक्ति को यह ज्ञान प्रदान नहीं करता। ये एक जो है हाई वोल्टेज एक फ्रीक्वेंसी है, जो किसी भी आम आदमी के लिए इसको बियर कर पाना, इसका वहन कर पाना संभव नहीं है। अब बात आती है कि जब भी किसी ज्योतिषी के पास में जब कोई जातक जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या जो भी होती है, उस समस्या के अलावा उसको कुछ दिखता नहीं है। इन परिस्थितियों में ये होता है कि जो ज्योतिषी है, उसे सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति जो आया है, मेरे को सबसे पहले तो इसकी समस्या के बारे में समझना है और उसको एक निराकरण बताना है कि मुझे कि भई जो जातक सामने बैठा है, उसको क्या करना चाहिए। अब आती बात ये है कि जो विद्वान व्यक्ति है, तो विद्वान व्यक्ति जो हैं, वो जो भी उपचार बताते हैं, जो भी मंत्र जाप बताते हैं, जो पूजा पाठ बताते हैं, विधि-विधान बताते हैं, तो क्या उनसे लाभ होता है? लाभ अवश्य होता है, शत प्रतिशत होता है, लेकिन उसके पीछे एक कारण भी है। मैंने जैसे ही बताया आपको कि मेडिकल साइंस में कारण भी है और उसके निवारण भी है। लेकिन जो डॉक्टर है, उसकी अपनी योग्यता के ऊपर सफलता मिलने का आधार होता है। उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र के अंदर कई तरह के कारणों के निवारण भी हैं, समस्या के जो कारण हैं वो भी दिखाई देते हैं, उन समस्याओं के निवारण के मार्ग भी हैं, लेकिन अब ज्योतिषी की जो अपनी जो योग्यता है, उसके ऊपर उसका आधार होता है। अब बात ये आती है कि ज़्यादातर आज ज्योतिषी जो हैं, आधे-अधूरे ज्ञान से, थोड़ा इधर से जाना, थोड़ा उधर से जाना, 4 किताबें पढ़ ली, कुछ लोगों को कुछ बातें बता दी, कभी सही बैठ गई, तो वो सोचते हैं कि अब ये हमारा काम चल जाएगा, हम फेमस हो गए हैं और हमको इसमें सफलता मिलेगी, हम इसमें पैसा कमाएँगे। वहाँ पर उनका आशय ये होता है कि ज्ञान की सफलता से वो प्रसन्न इसलिए होते हैं कि इससे हम धन बटोर सकेंगे। हकीकत बात ये है कि जब व्यक्ति ज्ञान साधना करता है, ज्ञान साधना करते समय जब ब्रह्मांड अपने रहस्य उसके सामने खोलता है, तो वो रहस्य जो खोलता है, तो उस पर से जब ज्ञानी को गर्व होता है, उसे एक अपना भगवान के ऊपर एक कृतज्ञता कृतज्ञता व्यक्त करता है, ग्रैटिट्यूड देता है भगवान को कि वाह भगवान! आपने मेरे को ये इतनी अच्छी बात समझाई है, बहुत अच्छी बात है, मैंने ये देखा, ये सही पड़ी है।
इसका मतलब आपकी मुझ पर कृपा है और आप मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। तो ये बात आती है एक अच्छे ज्ञानी की। लेकिन जिस इंसान ने थोड़ा कुछ समझ लिया, थोड़ी टेक्निक सीख ली और अगर वो अब निकल पड़ा है कि चलो मुझे तो अब कुछ बताना है, कमाना है और अपना नाम करना है और मुझे रईसों की तरह जीना है, मुझे सारे जो है सुख वैभव भोगने हैं, तो वहाँ पर वो ज्ञान नहीं ठहरता। ज्ञान कहता है कि मैं जहाँ हूँ, सिर्फ़ तेरी साधना या जो भी जहाँ पर भी ज्ञान टिकता है, वो व्यक्ति की साधना के कारण ही टिकता है। अगर साधना में शुद्धता नहीं है, तो वो ज्ञान वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। ज्ञानी को तो घमंड बना रहेगा कि हाँ, मुझे तो सब आता है, मुझे सब पता चलता है, मैंने उसको बताया था, सही पढ़ा, मैंने इसको बताया था, सही पढ़ा। लेकिन हकीकत अलग हो जाती है। किसी समय में ब्रह्मांड की, प्रकृति की, देवी-देवताओं की उस पर कृपा थी, उस समय तक जब तक कि वो शुद्ध व्यक्ति था, उस समय तक कि जब वो ज्ञान साधना में उसकी एक जो प्रवृत्ति थी, वो निस्वार्थ भाव से थी। तब तक ज्ञान का रहस्य उसके सामने उजागर होता रहता है। जैसे ही वह व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, वैसे ही वो ज्ञान वहाँ से लुप्त हो जाता है और फिर वहाँ पर भ्रम खड़ा हो जाता है। जो गुरु है, उसका विपरीत राहु है। गुरु ज्ञान है, राहु भ्रम है। जब गुरु हट गए, वो जगह भ्रम ले लेता है और व्यक्ति ये सोचता है मैं बड़ा विद्वान हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, उसी में वो समाप्त हो जाता है। और होता ये है कि मेडिकल जो साइंस है, अगर एक डॉक्टर गलत निकला, दूसरा डॉक्टर गलत निकला, कोई डॉक्टर फ्रॉड भी निकला, कई डॉक्टर ऐसे भी हैं कि जो अपने लाभ के लिए गलत-गलत रिपोर्टें बना करके लिख करके देते हैं कि जाओ ये रिपोर्ट करा लाओ, वो रिपोर्ट करा लाओ, लेबोरेटरी से उनके कनेक्शन होते हैं, उनको कमीशन मिलता है। कई दवाइयों की कंपनियों के साथ में भी उनके कॉन्टैक्ट होते हैं। वहाँ पर भी उनके मतलब एक कनेक्शन होते हैं कि अगर हम आपकी कंपनी की दवाई लिखेंगे तो हमको ये लाभ मिलेगा, हमको ये मतलब जो आप क्या दोगे, इस तरह का उनका एक अपना इंटरनल सेटिंग होता है। ज्योतिष शास्त्र जो है, वो अपने आप में एक शुद्ध है। ज्योतिषी अगर गलत है, तो उसकी वजह से ज्योतिष शास्त्र बदनाम हो जाता है। अब मेडिकल साइंस जो है, उसके ऊपर लोग इतना उँगली नहीं उठाते, जबकि कई डॉक्टर भी फ्रॉड निकले हैं, कई डॉक्टर भी जो हैं क्रिमिनल एक्ट में पकड़े गए हैं। ये सब बातें हैं। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में बिल्कुल सही है। ज्योतिष शास्त्री जो है, अगर वो सच्ची लगन वाला, अपने सच्चे कर्म का निर्वाह करता है, तो वहाँ पर उसका भी यश बढ़ता है, ज्योतिष शास्त्र का भी यश बढ़ता है। हकीकत सिर्फ़ इतनी है कि ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। सिर्फ़ जो अभ्यासु लोग हैं, उनको एक अच्छा विद्या अध्ययन करने की ज़रूरत है। उनको एक अच्छा समर्पण भाव रख कर के इसको साथ ले कर के चलने की ज़रूरत है। अपनी साधना को निरंतर बनाए रखना चाहिए और इतना ही नहीं, जैसे हम अनाज को हम जो खाना खाते हैं, हम उसमें किसी तरह का कोई कचरा डाल कर के नहीं खाते हैं। हम पानी पीते हैं, हम गंदा पानी नहीं पीते हैं, साफ़ स्वच्छ पानी पीते हैं। उसी तरह से हमारा जो ज्ञान है, हमें ज्ञान साधना करनी है, तो उसमें भी हमें किसी तरह की गंदगी मिश्रित नहीं करनी है और हमें अगर किसी को ज्ञान देना है, हमें किसी को सलाह देनी है, मार्गदर्शन देना है, तो उसमें भी हमें किसी तरह का कोई भी स्वार्थवश होकर के किसी तरह का कोई भी अपना एक मतलब कि कोई कपट या कोई पॉलिटिक्स वगैरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर इंसान की अपनी ज़रूरतें होती हैं, लेकिन अपनी ज़रूरतों के लिए अपना कर्म बिगाड़ना उचित नहीं है। बात आती है कि जो मेडिकल साइंस है और जो एस्ट्रोलॉजी है, ये दोनों अपने आप में ऐसे विज्ञान हैं कि जिसमें निरंतर अध्ययन चलते रहना चाहिए। जैसे मेडिकल साइंस में आप देख रहे हैं कि रात-दिन कई नए आविष्कार हो रहे हैं, कई तरह के प्रयोग होते हैं
उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी इसका विधिवत अध्ययन व्यक्ति करता रहे, कई तरह के आंकलन करता रहे, कई तरह के विश्लेषण करता रहे, तो लंबे समय काल में व्यक्ति ये पाएगा कि वो जो भी प्रश्न जानना चाहता है, उन सारे प्रश्नों के जवाब ज्योतिष शास्त्र में मौजूद हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है और ये विज्ञान हमारे अध्ययन के अनुरूप हमें फल देता है। आज के लिए इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, और आने वाले समय में हमारे और भी जो वीडियो हैं आप उनको देखें और एक सटीक और एक सही ज्ञान को आप पाएंगे, आपको आनंद होगा। नमस्कार।